हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वीर प्रताप और पहुंच चुके हैं आज हम एक नए दिन एक नई ऊर्जा के साथ निंगमिंग के होवालू फेस्टिवल में। दिखाते हैं आज आपको वियतनाम के सांस्कृतिक रंग और देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में और देखते रहिए सेंटीज लाइफ। तो चलते हैं हम आगे, थोड़ा देखते हैं आज क्या क्या है कुछ खास। और जैसे ही पहुंचते हम इस फेस्टिवल के वेन्यू पर हमें मिलता है सबसे पहले काफ़ी बड़ा सा होटल जहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा भीड़। फिर उससे थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मिलती है ये प्यारी प्यारी सी बोट जो काफ़ी सुंदर लग रही थी सजी। बैठने का पूरा मन था बट ये उस टाइम तक चल नहीं पा रही थी, तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ा और आगे घूमता हूँ। मैं यहाँ की रंगत में घूमते घूमते थोड़ा और आगे पहुँचा तो मुझे मिलते हैं हमारे प्यारे से लाफिंग बुद्धा, जिनको देखकर पूरा मन खुश हो जाता है। क्योंकि यार अपना इंडियन सांस्कृतिक चीज़, अपनी भारतीय संस्कृति की चीज़ अगर बाहर देखने को मिले तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म है ही इतना डाइवर्स, है ही इतना बड़ा कि कहीं पे भी चले जाओ वहाँ पे इसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इन बोट्स की खूबसूरती देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे नज़ारे बना रखे थे, बट जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह मिलती है जिसमें लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। ये यहाँ पे सुंदर सा नज़ारा इस जगह का। और जैसे ही हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे तो हमें मिलता है मार्केट का प्यारा सा गेट जो कि चाइनीज स्टाइल में था, जहाँ पे लिखा था थोको होवालू। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं तो हमें दिखती है एक अलग ही तरह की रंगत, एक अलग ही तरह की दुनिया जिसमें लगी हुई थी ये प्यारी सी मार्केट जिसके अंदर लोग घूम रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी बिकने के लिए, खाने के लिए। जैसे हम सबसे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखते हैं प्यारी सी पाइनएप्पल सी बनी यहाँ की स्वीट्स, और दिखते हैं यहाँ पे कुछ रखे हुए स्नैक्स, और साथ ही साथ मिलती है हमें मार्केट की पूरी झलक कि किस तरह से यहाँ की मार्केट होती है। बट जैसे ही मैं इस गेट के अंदर से जाता हूँ तो मेरे को कुछ नया दिखता है, और इस नई चीज़ के अंदर थी यहाँ के प्यारा सा ऑडिटोरियम या एक तरह का ओपन स्पेस जहाँ पे हो रहा था कुछ प्रोग्राम। और मैं थोड़ा लेट पहुँचा क्योंकि तब तक बंद हो चुका था या हुआ ही नहीं था स्टार्ट। और ये बच्चा मेरे को देख कर ऐसे रुका जैसे कि मैं एलियन हूँ कोई, और ये मेरे को देख ही रहा था। बट इसकी मम्मी इसको ले गई और मैंने देखा ये सुंदर सा ऑडिटोरियम जहाँ पे होने वाले थे यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस, क्योंकि आने वाले थे कुछ लोग। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर सजा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, अभी भी वेट कर रहे थे। बट मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को मिलते ही प्यारी सी सुंदर सी मार्केट जिसमें हैंड क्राफ्टेड चीज़ें भी थी, फ्रूट्स की शॉप, यहाँ की ज्वेलरी देख सकते हैं आप किस तरह से रखी हुई थी, और अलग अलग तरह की छोटी मोटी दुकानें जिसके अंदर हमारी कॉफ़ी की दुकानें बोल सकते हैं आप या फ्रूट्स की दुकानें रखी हुई थी। और अलग अलग तरह से छोटे मोटे सामान यहाँ पे लोग बेचने में लगे पड़े थे। बट जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलता है यहाँ का ये छोटा सा गेम, मतलब एक तरह से डांस बोलो या इसको खेल बोलो, जो कि लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जैसे हमारे साथ सिक्किम और असम की साइड में भी लोग खेलते हैं। इन बैम्बूज की खटपट ठक ठक सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था और लोग काफ़ी अच्छे से इस खेल को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैं बढ़ता हूँ आगे तो मुझे दिखते हैं भयानक सी चीज़ जो कि होते हैं किसी सांड या फिर किसी जानवर के सींग, क्योंकि काफ़ी बड़े थे और काफ़ी महंगे भी थे। जब मैंने देखा तो ये एक ही सींग कम से कम पड़ रहा था 25 से 30 हज़ार रुपये का इंडियन करेंसी में, जो कि करना ही क्या है, सींग का वर्थ ही नहीं करता इस चीज़ को। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को मिलते हैं हमारे प्यारे से छोटे से स्टैचू, हमारे लाफिंग बुद्धा के, एक छोटी सी भेड़ के। और आगे की तरफ मिलते हैं यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें जैसे ब्रेसलेट्स या अलग अलग तरह की छोटी मोटी चीज़ें, सींग से बने हुए कंगे जो कि काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचते हैं ये आगे निंजा हेड्स की तरफ। और ये निंजा हेड्स इस तरह से लग रही थी जैसे मैं भी अभी निंजा हथौड़ी बन के यहाँ पे इन चाइनीज़ लोगों के, नहीं सॉरी, वियतनामी लोगों के साथ फाइट कर दूँ। बट नहीं, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बढ़ते हैं और आगे की तरफ, और आगे की तरफ देखते हैं काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें जो कि यहाँ की पारंपरिक और अलग अलग तरह के पंखे होते हैं जिनको हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बेचा जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस भी हैं। हाँ, पंखे फेमस हैं भाई ये। बट आगे की तरफ ये हैंड क्राफ्टेड टोकरियाँ देख सकते हो, ये काफ़ी सारी चीज़ें और छोटे मोटे सामान। ये भी छोटा सा सींग पड़ा हुआ था जो कि एक तरह से सस्ते वाला था क्योंकि इतना सुंदर नहीं था। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे की तरफ और हमें मिलती है प्यारे से पान के पत्ते जैसे या फिर पीपल के पत्ते जैसी बनी हुई कुछ चीज़ जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। उससे आगे मिलती है हमें लकड़ी से बने हुए गिलासेस और उसका बना हुआ छोटा मोटा ग्रोसरी का सामान जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट उससे आगे मैं देखता हूँ ये बेकार सा, इनका जो हर जगह मिलता ही है, ये झिंगुर से बनी हुई कुछ पकौड़ियाँ या कह सकते हो कुछ खाने की चीज़ें जो अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ से बनी हुई थी। जेलीज भी थी। बट आगे चलता हूँ तो मुझे मिलती हैं कैक्टस की छोटी छोटी काफ़ी सारी वेराइटियाँ
जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनिएचर उसमें रखी हुई थी। बट जैसे ये मार्केट देखता हूँ पीछे तक ऐसे स्टॉल लगे पड़े थे उसमें और यहाँ पे रखी हुई थी ये पेंटिंग्स के आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ये खुद आर्ट करने वाला एक चाइनीज़ व्यक्ति जो कि कर रहा था अपनी पेंटिंग। बट हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम निकलते हैं पुल की तरफ क्योंकि हमें जाना था और आगे। तो इस काफ़ी खूबसूरत जगह को इतनी सुंदर से सजाया हुआ था कि आप देख सकते हैं लाइट के अंदर कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बट हमें और आगे बढ़ना था तो हमें मिलता है ये प्यारा सा टेम्पल और अब हम इस टेम्पल की ओर बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती देखने को ही मिलती है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग दुनिया से काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे थे इस चीज़ को देखने के लिए। तो मैं भी यहाँ पे रुका कुछ समय के लिए और मैंने देखे यहाँ के नज़ारे क्योंकि अंदर थे हमारे प्यारे से गौतम बुद्ध भगवान। इनका काफ़ी बड़ा टेम्पल क्योंकि यहाँ पे लोग इन्हीं को मानते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने इतनी इज्जत नहीं दी या इज्जत करते हैं मतलब लोग उतना वो नहीं कर पाए इनका संरक्षण। बट यहाँ पे इनको काफ़ी अच्छी तरह से माना जाता है और लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल बना रखे हैं। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ गौतम बुद्ध और उनके 2 शिष्य खड़े हैं। बट ये दीवार के अंदर जो पेंटिंग हो रखी थी भाई साहब, इस पेंटिंग ने तो दिल ही जीत लिया। मतलब 3D स्ट्रक्चर इस तरह के लग रहे थे कि जैसे सामने ही सब कुछ रखा हो। और ये पूरा का पूरा लेके नीचे से लेके ऊपर तक ये पूरी दीवार पे ऐसे ही था। बट मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मटके के सामने मेरे को एक और मंदिर दिखा और जब तक मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे तब तक करो आप यहाँ के मैंने जो सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं उनको एंजॉय और मिलता हूँ मैं आपसे वहाँ पहुँच कर। तो मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर पानी वानी पी के। अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर की तरफ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ को मैं चीरते हुए पहुंचता हूँ आगे। बट उससे पहले लेता हूँ एक छोटा सा सिनेमैटिक यहाँ का भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती थी और मज़ा इतना आ रहा था और साथ ही साथ मौसम के नज़ारे तो थे ही अलग। बट जैसे ही मैं अंदर पहुँचता हूँ तो मेरे को मिलता है ये प्यारी सी माता जी जिनकी काफ़ी बड़ी मूर्ति लगी हुई थी यहाँ पे। मेरे को पता नहीं इतनी डिटेल नहीं है इनके बारे में बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और ये भी पोज में बैठी थी जैसे हमारे भगवान बुद्ध बैठते हैं। अगर किसी को इनके बारे में पता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हैं कौन, कैसे हैं और इन माता जी को बोला क्या जाता है। बट जैसे ही मैं छत की तरफ देखता हूँ छत में मिलती है मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयड गौतम बुद्ध जी की 4 से 5 मूर्तियाँ अंदर ही अंदर। और देख सकते हैं आप पूरे के पूरे मंदिर में 3D स्ट्रक्चर्ड वॉल और बाहर की तरफ का नज़ारा और रात की शाम और ये साथ ही साथ ये दोनों मंदिर इतने मस्त लग रहे थे। और ये जो पानी के बीच वाला है इसका तो देखने को ही अलग मिलता है। बट मैं चलता हूँ आगे और मिलती है मेरे को ये गुफा। ये गुफा नहीं एक तरह का था छोटा सा रास्ता और काफ़ी लंबा था। तो मैं पहुँचता हूँ आगे की तरफ और आगे की तरफ निकलता हूँ तो मेरे को मिलती है और ज़्यादा सजावट और एक और छोटा सा मंदिर जिसके अंदर गौतम बुद्ध के या फिर बोल सकते हैं यहाँ के कुछ जो पुराने एक तरह से साधु संत है उनकी 3 और मूर्तियाँ मिलती हैं जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। बट मैं चलता हूँ अब ऊपर की तरफ क्योंकि ज़िंदगी में ऊपर जाना ही सबसे अच्छा होता है। तो मैं चढ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही मेरे को मिलता है एक और छोटा सा प्यारा सा मंदिर जो कि था अगेन गौतम बुद्ध जी का। और यहाँ पे गौतम बुद्धा के लिए तो इतने सारे टेम्पल बना रखे हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह की चीज़ें जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। बट यहाँ से ऊपर से जो नज़ारा लग रहा था निन्बिन सिटी का पूरा वो आप देख सकते हैं कितना मस्त कितना प्यारा व्यू आ रखा था क्योंकि शाम का टाइम था, हल्का फुल्का अंधेरा और इतनी सारी लाइट्स की जगमग और ये आगे दहाड़ता हुआ शेर जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की तरफ वापस। तो मैं थोड़ा समय यहाँ व्यतीत करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ वापस से अपने घर की तरफ। तो करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो चलते हैं अब घर की तरफ। मैं हूँ आपका दोस्त वीर प्रताप, लेता हूँ आपसे विदा और मिलता हूँ आपसे नए व्लॉग एक नई जगह पर एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए रखें आप सभी अपना ख्याल। नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल।